हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और आज के बाज़ार के क्या विचार मेरे हैं। तो ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ये वास्तव में निफ्टी से रिलेटेड है। और निफ्टी के बारे में कल मैंने आपके साथ क्या चर्चा की थी, मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी उससे पहले मैं कल की शीर्षक का नाम बताता हूँ। वीडियो का शीर्षक क्या था? कल की वीडियो का शीर्षक का नाम था कि निफ्टी की दशा बैंक निफ्टी निर्धारित करेगा, यानी कि निफ्टी कल बैंक निफ्टी के इशारों पर चलेगा। अगर आज बैंक निफ्टी नहीं चलता तो आज आप निफ्टी को प्लस में नहीं देखते। आज बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की तेजी थी, इसलिए आज आपको निफ्टी तेजी के साथ नज़र आ रहा है। दूसरी चर्चा मैंने की थी कि जब बाज़ार खुलेंगे तो टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है, बाज़ार ऊपर की तरफ खुलेंगे लेकिन उसको सस्टेन करने में तकलीफ होगी या बाज़ार नीचे आएंगे भी। ऐसा हुआ भी, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर आज डेरिवेटिव ट्रेड्स थे, यानी कि एक्सपायरी के ट्रेड्स थे। तो लास्ट के आधे घंटे में बाज़ार उस साइड जाती है जहां पर कि ज़्यादातर एक्सपायरी के सौदे बने होते हैं। तो एक्सपायरी के जो सौदे थे वो ऊपर की तरफ थे। और आपको स्पेशली बताऊं कि जो पोजीशंस थी वो ऊपर की तरफ थी, इसीलिए आप देखिएगा कि बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा फोकस में था बजाय कि निफ्टी के। तो निफ्टी की सारी स्टोरी मैं अभी आपके साथ जो है शेयर करूँगा कि किस तरीके से ये जो निफ्टी का जो आपको लो नज़र आ रहा है ये कब आया, कैसे आया और किस तरीके से बाज़ार चला। देखिएगा आज बाज़ार जब सुबह खुले तो बाज़ार एक पॉजिटिव नोट के साथ थे, फ्लैट टू पॉजिटिव थे। हालांकि सिंगापुर निफ्टी जो है ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा था, लेकिन हमारे बाज़ार उतने पॉजिटिव नहीं खुले। बाज़ार खुलने के बाद फिसल गए और फिसलने के बाद बाज़ार धीरे धीरे उठने लगे और उठते उठते बाज़ार ने जो है ऊपर की तरफ राह बदली और ये राह पकड़ी और 15,384 तक बाज़ार गया, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर सस्टेन नहीं करा और नीचे नीचे आता रहा। और फिर दिन में 2 बजे के आसपास बाज़ार एकदम तेज़ी के साथ विद वॉल्यूम डिक्रीज़ होते हैं और 15,272 के लो लगाते हैं। और यहाँ पर बाज़ार करीबन आधा घंटा यहीं पर चलता है। और जैसे ही 3 बजते हैं तो क्योंकि 3 बजे से लेकर जो 3:30 बजे तक के प्राइस होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि क्या एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पर अब जिन लोगों के सौदे बने थे वो तब तक तो यहाँ पे खेलते रहे, क्योंकि यहाँ पर उनको सौदे बनाने में कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ जो भी वो बाइंग या सेलिंग करेंगे तो उसमें उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो जो 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, क्योंकि जो भी उनके डेरिवेटिव्स में सौदे बने थे उसके हिसाब से उनके तेज़ी की पोजीशंस थी। तो ये जो आधा घंटा था ये केवल एक तरफा चला और बाज़ार को बुल्स ने खींचने की पूरी कोशिश की और बाज़ार खींचते भी नजर आए। हालांकि बाज़ार ने ये जो हाई थे ये इस समय नहीं बनाए। बाज़ार हाई दिन में ही बना चुका था और 15,384 का हाई जो है वो उस दिन में ही लग चुका था। लेकिन ये जो रैली आई ये सब बैंक निफ्टी की बदौलत आई, बैंक निफ्टी की बदौलत। तो ये बैंक निफ्टी की तेज़ी जो है ये लास्ट के आधे घंटे में आई। और मैंने कल भी आपके साथ यही बात कहा था कि जिधर भी बैंक निफ्टी जाएगा उधर ही इसकी दशा तय होगी। तो जिधर ऊपर की तरफ ये बाज़ार गया तो फिर बाज़ार के अंदर जो है ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये 15,384 क्यों नहीं आया, तो इसके लिए मैंने कल आपके साथ कुछ शेयर्स की चर्चा की थी। तो मैंने कहा था कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वही आपको करते हुए नजर आएंगे। तो आज सारा गेम HDFC बैंक के ऊपर खेला गया। 3 दिन से लगातार HDFC बैंक नीचे था और आज शाम को आधे घंटे में ही खाली वो पॉजिटिव आया, दिन भर नीचे था। और आज आधे घंटे में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में जो ट्रेड था, ट्रेडिंग वॉल्यूम था, अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो 9 बजे से लेके सुबह 9:15 बजे से लेके और 3 बजे तक जितना HDFC बैंक में टोटल ट्रेड था पूरे मार्केट आवर्स का, उतना अकेला ट्रेड लास्ट के आधे घंटे में हुआ है। यानी कि FNO ट्रेड्स ऊपर की तरफ बने हुए थे बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो वहाँ तक वो प्लेयर्स बाज़ार को खींच कर लेकर गए। ये हुआ आज लास्ट के आधे घंटे में। और आज दिन भर HDFC बैंक माइनस में रहा, दिन भर। ICICI बैंक ने लास्ट तक भी साथ नहीं दिया। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी, मैंने कहा था कि TCS, बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड आज आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, यानी कि कल की बात करूं, लेकिन ये कल साथ देते हुए नज़र नहीं आएंगे और कल यही बाज़ार को नीचे ड्रैग करते हुए नज़र आएंगे। ये निफ्टी आज ऊपर चला जाता, ये आज नए
हाई को तोड़ता, जितनी बैंक निफ्टी में तेजी थी अगर उसको देखें तो आज 15,431 भी टूट जाता। लेकिन किसने साथ नहीं दिया? HDFC लिमिटेड ने नहीं दिया, बजाज फाइनेंस ने नहीं दिया, और जो बाकी जो IT शेयर्स थे उन्होंने इतना साथ नहीं दिया। आज निफ्टी के 5 में से जो 4 मेजर गेनर है वो आज आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक्स नजर आएंगे। और HDFC बैंक तो मामूली सा बड़ा है लेकिन फिर भी मेजर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि वो हैवी वेट है। तो अब मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ कैंडल। देखिएगा कैंडल बन गई, ये बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है मेक और ब्रेक। देखिएगा जी, मैं आपको पुराने पास्ट से बता रहा हूँ, मेक और ब्रेक दो चीज़ें हैं, ये ध्यान से आपने देखना है। तो मैं इसके बारे में आपको यही कहूँगा कि देखिएगा ये बाजार का टॉप है और बाजार कल टॉप बनाएगा शायद। ये जो टॉप बना था, तो जो 431 का जो टॉप है वो शायद कल बनाए, उसके 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर नीचे। वैसे तो हालांकि आज बना चुका है 378, तो कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो ये जो टॉप है अगर ये उसके ऊपर निकलता है बाजार, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके बाद फिर बाजार 500 से लेके 1000 पॉइंट तक आने वाले 1 महीने के अंदर आपको निफ्टी ऊपर की तरफ रास्ता खोल देगा। ये ध्यान रखिएगा 500 से 1000 पॉइंट, क्योंकि एक ब्रेकआउट होगा तो। लेकिन जिस तरीके से आज निफ्टी थका हुआ था, बैंक निफ्टी के शेयर्स ने भी उसको धक्का मार के जो है आज जान पहुंचाई और तब वो चल पाया। तो ये जो पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये यहाँ से टूटता है तो आप ये समझिएगा 500 से 1000 पॉइंट और इवन 1200 पॉइंट की भी एक नई रैली के लिए निफ्टी तैयार हो जाएगा। लेकिन ये एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो हिस्टोरिकली देखें तो ऐसे ही पैटर्न डबल टॉप भी बनाते हैं। तो डबल टॉप भी बन सकता है। अगर डबल टॉप बनेगा तो फिर देखिएगा कि अगर ये डबल टॉप बनता है, अगर ये डबल टॉप बनता है या तो ये ब्रेकआउट होगा, नहीं तो फिर डबल टॉप बनने के बाद बाजार जनरली नीचे आते हैं और एक मेजर करेक्शन होने की संभावना रहती है। तो फिर देखिएगा ब्रॉडली एम पैटर्न बन सकता है अगर ब्रेकआउट होके ऊपर नहीं जाता बाजार। तो कल का जो दिन है वो कल का दिन नो ट्रेड जोन है, यानी कि नो ट्रेड का मतलब है कल देखने का दिन है कि आप देखिएगा कि बाजार ऊपर के लेवल से नीचे स्लिप होता है या बाजार ऊपर के लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है। तो कल जो है कल वेट एंड वॉच है, तो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी वेट एंड वॉच है। लेकिन आज की डेट में टेक्निकल से ज़्यादा जो बात है वो एल्गो ट्रेड्स में है, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में जो एल्गोज लगे होते हैं, एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड हुआ। तो जो दिन भर का वॉल्यूम था बैंक निफ्टी में उतना ही वॉल्यूम लास्ट के आधे घंटे में हुआ। तो सीधी सी बात ये है कि जैसे ही बैंक निफ्टी जाता था 34,900 और 34,500 के बीच में एकदम सेलिंग आ जाती। तो आज भी आई थी 2:30 बजे, 2 बजे, और 2 बजे जो सेलिंग आई ना, क्या कमाल जो हुआ उसमें बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले निफ्टी सुनिए। देखिएगा निफ्टी था 15,350 के आसपास, 40-50 के बीच में, और जब वो सेलिंग आई तो निफ्टी 15,000 को स्लिप करके नीचे चला गया। तो जब वो 15,000 को नीचे स्लिप करके जाएगा तो जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो लॉन्ग वाले ट्रेडर्स होते हैं यानी कि जो लंबा खेल रहे हैं, वो लोग जनरली अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो स्टॉप लॉस एक ऐसे बेंचमार्क पे रखा जाता है कि जो मेन जहां पर कि एक बेस हो, तो बेस है 15,000, तो सेफ साइड हम स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे करेंगे तो हम कहाँ करेंगे? हम ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा झटका आएगा तो एकदम खिंच जाएगा बाजार, तो स्टॉप लॉस को कहाँ पे लेके आएंगे? तो स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे लाएंगे। तो स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कहाँ लेके आओगे आप बताइए? तो स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कहाँ पे लाओगे? तो स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लाएंगे हम कहाँ पर? तो स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लाएंगे हम 15,290 पे या उसके भी थोड़ा नीचे। तो जहाँ पर आज वो नीचे लगा तो आप देखिए कि ये था आज डे का लो 15,272। थोड़ा और नीचे लाओगे तो 80 पे लगा दोगे, 85 पे लगा दोगे, और ये नीचे 72 तक गया और ये झटका देके ऊपर आ गया। तो सबके स्टॉप लॉस कट गए। तो जिन लोगों ने भी इंट्राडे शेयर खरीदे होते हैं, भाई जिसने भी शेयर खरीदे हैं वो इंट्राडे खरीदेगा, और इंट्राडे का ट्रेडर क्या करेगा? एक स्टॉप लॉस लगाएगा कि भाई साहब अगर निफ्टी टूट गया तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा। तो वो भी इंडेक्स को देख के अपने शेयर में भी लगाता है, या वो शेयर स्पेसिफिक होते हैं तो इंडेक्स के शेयर भी उसी प्रोपोर्शनेट में टूटते हैं। और बैंक निफ्टी के शेयर भी टूटे थे, क्योंकि जब गिरा था तो बैंक निफ्टी भी गिरा था साथ में। और बैंक निफ्टी जो है करीबन 35,000 से सीधा 300 पॉइंट 700 तक आ गया था, 700 के भी नीचे चला गया था।
बैंक निफ्टी में भी सेम उसी तरीके से जो है स्टॉप लॉस लगे थे। तो क्योंकि वो 700 पे उसका एक बड़ा मेजर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों थे, नीचे से ऊपर आते वक्त और ऊपर से नीचे आते वक्त, तो वहाँ पर भी लगे होंगे दोनों के स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्रेडर्स ने भी अपने स्टॉप लॉस काट लिए होंगे। तो इसका मतलब है जो लोग माल खरीदते हैं और 3 बजे के बाद माल बेचते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद मार्केट अच्छा चलती है, तो उन लोगों का माल स्टॉप लॉस में निकल गया, तो बेचने के लिए किसी पास शेयर बचे नहीं। अब सेलिंग प्रेशर आएगा नहीं, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर उनके शेयर तो आपने स्टॉप लॉस में कटवा दिए, और जिनकी शॉर्ट पोजीशन थी, जो इंट्राडे शॉर्ट मार के बैठे थे, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, अरे अब तो बाजार गिर गया, क्योंकि भाई साहब ऊपर से क्रैक हो गया, और 3 बजे के आसपास क्रैक हो जाए तो इसका मतलब समझ लो गिरना ही गिरना। उन लोगों ने और शॉर्ट ठोक दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, सारी शॉर्ट कवरिंग भी आई और बाजार में सेलर था ही नहीं, क्योंकि सेलर के तो स्टॉप लॉस कट चुके थे। ये था आज की एल्गोरिथम, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स ने अपने कंप्यूटर में एल्गोरिथम लगाए हुए थे, वहाँ पे भी बड़े वॉल्यूम के साथ सोते हुए। कल का बाजार मैं आपको फिर बोलूँगा ऊपर के लेवल पे कल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन जो है बनेगी। अब देखिएगा आज कहाँ से आया कंट्रीब्यूशन। SBI 10.56, कोटक महिंद्रा बैंक, श्री सीमेंट, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, 5 में से 4 निफ्टी के कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी के हैं। बैंक निफ्टी नहीं चलता तो आज नहीं होता। यही कल मेरा शीर्षक था कि निफ्टी को बैंक निफ्टी जो है दिशा निर्धारित करेगा इसकी। HDFC मैंने बोला ही था, ये देखिएगा चल गया है तो इतना स्पेस आ जाता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो एक मार्केट का नॉर्मल है, हम इकोनॉमिक्स में एक सिंपल प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि जब हायर प्राइस होते हैं तो सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, तो सप्लाई जो होती है वो हायर प्राइस पे ज़्यादा आती है, और नीचे के प्राइसेस जब होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये जो सप्लाई वाला जो कंपोनेंट था, तो ये जो हम स्टडी करते थे इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से ही मैंने आपको कल सजेस्ट किया था कि ये जो हायर लेवल पर जो शेयर्स आए हैं पिछले 2 दिन में, तो वहाँ पर सप्लाई है, और जो शेयर्स नीचे टूट रहे थे स्पेशली HDFC बैंक 2-3 दिन से, तो वहाँ पर एक बाइंग आ गई। और उसी तरीके से देखिएगा HDFC बैंक में तेजी थी पिछले 4-5 दिन में। HDFC बैंक टूट नहीं रहा था बैंक निफ्टी के साथ, तो सॉरी ICICI बैंक टूट नहीं रहा था बाजार के साथ, तो ICICI बैंक देखिएगा तेज नहीं रहा। ICICI बैंक अकेला बैंक निफ्टी का ऐसा शेयर था जो माइनस में रहा, क्योंकि वो पीछे बहुत चला था, तो हायर लेवल पर उसमें सप्लाई आ गई। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है। तो सीधी सी बातें यहाँ पे सप्लाई है HUL, IOC और अदानी पोर्ट्स। हालांकि देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन जो मैंने कल आपको लॉजिक दिया था उसके पीछे जो मेरी थ्योरी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ये देखिएगा एडवांस नीचे गिरे, देखिएगा शाम आते आते एडवांस अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, नीचे आ ही जाते हैं बाजार बढ़ने के बाद, डिक्लाइन करने वाले बढ़ जाते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेशन ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें जिस तरीके की रैली आज से 10-15 दिन पहले चलती थी, हर रोज मेरी भी जो स्क्रीन है, मेरी जो वॉच लिस्ट है, उसमें मतलब 15-16 शेयर्स ऐसे होते थे जो 8-8, 10-10% से ऊपर ही रहते थे। तो अभी वो संख्या थोड़ी कम हो गई है, तो वो संख्या कम हो गई है, तो उसको देख के हमें लगता है कि बाजार के अंदर जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर भी हल्की सी थकावट तो है। और आज निफ्टी में भी थकावट लगी, लेकिन बैंक निफ्टी ने थकावट उतार दी आज निफ्टी की। ये देखिएगा श्री सीमेंट, SBI, विप्रो, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब तेजी वाले शेयर्स थे। और गिरावट कहाँ थी, HDFC लिमिटेड, इंडियन ऑयल, बजाज फाइनेंस, ONGC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, आईसर, मारुति सुजुकी, BPCL के देखिए कल रिजल्ट आए थे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे और अच्छा डिविडेंड था 58 रुपीज़ का, लेकिन वो सब कुछ बाजार ने पहले डिस्काउंट कर रखा था। तो यहाँ क्या होता है कि जब टीवी चैनल्स आप देखते हो तो वो सुबह से लेके वो तारीफ गाते रहते हैं, हाँ जी देखिएगा BPCL। कल मैंने भी रिजल्ट एनालिसिस किए थे, लेकिन मैंने कोई भी शेयर प्राइस के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी, इसीलिए क्योंकि ये जो शेयर प्राइस थे वो देखिएगा 488 रुपये पे लेके गए, और उसके बाद जो है टीवी देख के जो क्या होता है, लोगों को लगता है भाई साहब ये तो इतना अच्छा डिविडेंड, ये सब कुछ, ये बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स को पता होता है, और वो देखिएगा शाम को 467 पे बंद हुआ वो शेयर। तो ये कुछ नहीं हुआ, वो इंट्राडे ट्रेडर्स थे वो ट्रैप हो गए। लेकिन ये शेयर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये नीचे के लेवल पर आए थोड़ा सा यहाँ से, जैसे कि 430, 440, तो अच्छा शेयर है, कंफर्टेबली 58 रुपीज़ का डिविडेंड ले सकते हैं, अर्निंग भी अच्छी है, सब कुछ बढ़ गया। लेकिन अभी भाव भगवान है, भाव ऊपर था, इसलिए देखिएगा ये प्ले हो गया, और हो सकता है कि जैसे जैसे डिविडेंड की डेट अनाउंस होगी दोबारा से एक अच्छा जो है कंसोलिडेशन करके 500 की तरफ भी बढ़ सकता है, मैं इस बात से भी मना नहीं करूँगा। लेकिन सेफ साइड जो है 430, 440 के आसपास जो है थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो IT वाले जो शेयर्स थे उनमें आज थोड़े प्रॉफिट बुकिंग थी, तो ये माइनस वाले भी शेयर्स थे,
लेकिन जो मेन दिग्गज थे जिनसे ये इंडेक्स चलना था उनको ऊपर करने की कोशिश की। हालांकि निफ्टी में कोई ज़्यादा तेजी थी नहीं। और आज देखिएगा बैंक निफ्टी, और ये बैंक निफ्टी देखिएगा दिन भर ऊपर नीचे रहा, और ये देखिएगा एकदम बिल्कुल बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। ऐसा लगा था कि एक समय कि भाई साहब बैंक निफ्टी तो आज गया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि 34,500 की पुट भी शायद आज ट्रैप ना हो जाए। लेकिन जब यहाँ से उठना शुरू हुआ तो देखिएगा जैसे ही 3 बजे, क्योंकि 3 बजे का एवरेज होता है, और 3 बजे के बाद भाई साहब बाजार ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, और एक ही झटके के अंदर बहुत तेजी से ऊपर चलना शुरू हुआ। और फिर सारे बैंकों के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि जो शेयर्स के वॉल्यूम थे वो काबिल तारीफ थे। तो अब ये जो ट्रेड है इसको देख के मैं केवल यही कहूँगा कि क्या ये ट्रेड वास्तव में रियल बाइंग थी या केवल एक्सपायरी की वजह से थी। तो इसके लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा, और कल का जो दिन है वो स्पेशली नो ट्रेड जोन है मेरे हिसाब से, क्योंकि कल वेट एंड वॉच करने वाला दिन है। अगर ब्रेकआउट होता है निफ्टी में तो फिर देखिएगा वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा, लेकिन अगर निफ्टी में टॉप बन गया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो फिर आप देखिएगा कि फिर 5-10 दिन के लिए सेलिंग भी जो है शुरू हो सकती है, तो फिर वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी आ सकती है। तो कल वेट एंड वॉच है। कल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार को देखने का ज़्यादा दिन है बजाय कि ट्रेड करने का। उसके बाद देखिएगा कंट्रीब्यूशन, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, PNB, HDFC बैंक सब प्लस में थे, और ICICI बैंक। तो यहाँ पर ये जो सेटअप था तो ICICI बैंक माइनस में रहा। उसके बाद देखिएगा ये सारे शेयर्स मैंने आपको बता ही दिए। तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PSU स्टॉक के लिए वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। राकेश झुंझुनवाला जी ने भी आके SBI को खरीदने की कवायद कर दी है। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या गेम हुआ। कोटक महिंद्रा ओवरसोल्ड था, तो इसी को सबसे ज़्यादा खींचा गया। जब इसका रिजल्ट आया था तो रिजल्ट अच्छा था नहीं, तो बहुत लोगों ने बहुत शॉर्ट्स बना रखे थे, तो वो सारे शॉर्ट्स यहाँ पे कवर होते हुए नजर आए। एक्सिस बैंक, RBL, फेडरल, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और ICICI बैंक। तो ICICI फ्लैट था बस, बाकी सब प्लस में थे। उसके बाद देखिएगा FIIs ने आज देखिएगा सेलिंग की, और बाकी डेटा FIIs के हैं नहीं, और 112 करोड़ की DIs ने बाइंग की। तो ये सोचिए कि इतनी सेलिंग करने के बाद भी बाजार ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाइंग है ये रिटेल इन्वेस्टर्स है, या जो हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं जिसको मिस्टर इंडिया कह रहे हैं, वहाँ से आई थी। तो ये आज की चर्चा थी, इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।